पति ने 3 साल बाद दिया तलाक और आशिक भी निकला चालाक। मेरे साथ काजल खड़ी है, उम्र मात्र 19 साल है और फिलहाल मैं जब इसको फेस कवर करने के लिए बोल रहा था तो काजल बोली, बोला करमू भाई मेरी बेइज्जती तो होली तसल्ली की, ये मुंह ढकन का भी फायदा के, इसलिए कुछ आप बीतिया बताना चाहे इस गल क्यों कर कोई बात कहानी बीती। 3 साल बाद पति ने तलाक दे दिया और आशिक भी निकला चालाक। इसमें एक कहावत बोले एक हाथ ताड़ी को नहीं बाजार दी। तो कुछ बातें काजल को लेकर के अपनी बात या बताना चाहे है। कैमरा पे ये आई है कुरुक्षेत्र, तो मैं लाइव हूँ। कुछ लोग इसे कहेंगे भी जो काजल के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, काजल गलत है, काजल भागी क्यों, काजल ये। कुछ लोग इसे भी हैं जो ये कह रहे हैं भी ये किसी ने फसान खातर कह रही होगी, या फिर कुछ बातें इसी भी हैं भी काजल गिल बहुत गलत होया, काजल गिल धोखा बन गया, काजल गिल वो काम हो गया बोला कानगर बोला अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि पछतावा है सिर्फ। काजल हमारे दर्शकों को राम राम कर दो, एक बार राम राम कर दो। राम राम सबको मेरी तरफ से। और मैं इंस्टाग्राम पे किसी लड़के से बात करती थी और 4 महीने वो लड़का मेरे साथ भी रहा। हम गीता जयंती के गए थे घूमने तो वो लड़का मेरे साथ ही था। तो क्या कहते हैं उधर से वो मेरे को बोलने लग गया कि मैं घर से बेदखल हूँ, मेरे घर वालों से तेरे को कोई खतरा नहीं है। तो मैं उसके साथ रहने लग गई। तो हम 4 महीने हम यहाँ पे भी रह के आए हैं, करनाल के पास भी। यहाँ भी रहते तुम इसको? हाँ जी सर, यहाँ पे भी हम रहते थे। हमने इधर अभी लिया था। हाँ जी अभी यहीं पे। हाँ जी बिना शादी से रहते थे। अवैध संबंध हुए ना? हाँ जी तो वो मेरे को सर ये बोलता था कि क्या कहते हैं अभी मैं घर से बेदखल हूँ तो मेरे घर वाले कोई ऑप्शन नहीं उठाएंगे। तो मैं इसी उसमें रह गई भी चल ठीक है भी वो तो क्या अभी जब खुद ही बोल रहा है कि भी विश्वास तो सर देखो हो ही जाता है। जब वो मेरे साथ इतने महीने रह रहा था तभी मैंने उसके ऊपर यकीन किया। मेरे को थोड़ा ना पता था सर वो बाद में ऐसा निकल जाएगा भी अपने घर वाले बुला के वो चला जाएगा। काजल को पछतावा है इस बात का? बहुत सर बहुत ज्यादा पछतावा है। अच्छा काजल तेरे को इस बात का पता तू अब घर की भी नहीं घाट की, ना घर की ना घाट की? हाँ जी सर जी मेरे को बहुत पता है ना, मैं अब कहीं की भी नहीं रहेगी, ना मैं पीछे की ना मैं आगे की, कहीं का उसने मेरे को नहीं छोड़ा। आपके परिवार वाले आपको बुलाना चाहते हैं? नहीं सर कोई नहीं मेरे को बुलाना चाहता अब तेरे पास सिर्फ पछतावा है? हाँ जी। तो अब जब तेरे 3 साल बाद आपका तलाक हो गया था, किस वजह से हुआ था? वो भी सर बहुत शराबी था, वो भी अपनी माँ के पास रहता था। मतलब कि मेरी सास ही थी, मेरा ससुर नहीं था। वो ही करती थी जो भी करती थी और मेरा पति नहीं बिल्कुल भी कुछ करता था, बिल्कुल ही निकम्मा था वो। तो तलाक हो गया था आप लोगों का? फिर तलाक के बाद जब आप इस लड़के के साथ रहते तो इसकी उम्र कितनी थी? इसकी उम्र सर ये तो अपने आप तो बता ही रहा था, अभी मेरी 19 साल की है। बट अभी पता चला है उसके घर वालों ने ये बोला है कि भी मेरा लड़का नाबालिग है। तो आपको ये बात नहीं पता था भाई ये भी एक कानूनी जुर्म है भाई, नाबालिग है? और फिर आपने इंस्टाग्राम से चर्चा शुरू करी और इसका नतीजा देखो ही बाप। काजल के साथ वो स्थिति बोला अभी हो गया बोला एक ही हो गया। अब या घर की न घाट की, ना इसके घर वाले इसने अडॉप्ट कर रहे, ना इसको पुलिस में गई तो शिकायत दर्ज कराई? हाँ जी मैं पुलिस में भी गई थी। पुलिस वाले मेरे को ही कह रहे कि तेरी तरफ दरखास्त हो जाएगी, कंप्लेंट हो जाएगी, तू अंदर चली जाएगी, वो लड़का नाबालिग है, ये है वो है। सबने मेरे को यही बोला। मेरे पास मीडिया वालों के अलावा और अब कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो अब आप चलो ठीक है मीडिया वालों के अलावा ऑप्शन नहीं है काजल तेरे पास, लेकिन इस बात का तो तेरे को भी अब एहसास हो रहेगा भी कुछ तेरी गलतियां रही कि भी जिसकी तू भाग के भी क्यों आई घर से? भागना तेरा कोई ठीक था गलत था? क्यों भागी? बहुत सर मैंने बहुत गलती करी है, बहुत ज्यादा गलती करी है सर जी। इस बात का पछतावा है तेरे को? बहुत ज्यादा पछतावा है। यदि आपके परिवार वाले भी यदि देख रहे होंगे, घर वाले देख रहे होंगे, तो क्या कहना चाह रहे हो उनको? अब उनको मैं क्या कहना चाहूँ सर, मेरे पास कोई तो अब जवाब नहीं है उनको कुछ कहने के लिए। अब ऐसा नहीं लग रहा भाई काजल को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी? मेरे को सर लग रहा है मैं अपनी लड़ाई खुद ही लड़ूंगी खड़े होके। मेरे साथ तो कोई नहीं है सर, मेरे साथ सिर्फ आप ही हो, अब कोई नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये और बताओ, अब जिस लड़के के साथ आपकी इंस्टाग्राम पे बात होया कर दी फिर वो आड़े भी रह के गया? हाँ जी, और हाँ मतलब उसने आपको कहा था भी घर छोड़ के भाग गया फिर अपने आप तू आ गई? नहीं सर वो ही आया था मेरे पास। वो वैसे तो मेरे पास आता रहता था वहाँ पे, पर वो चला जाता था दिन में ही होके। आपके घर वालों को पता था इस बात का? नहीं किसी को सर कुछ नहीं पता था। बस किसी चोरी छुपे चल रहा था सब? हाँ जी सब कुछ चोरी छुपे था, किसी को कुछ नहीं पता था। तो फिर जब आपको ये पता ये था
तलाक भी, फिर उसने क्या बोल रखा था आपको, प्रॉमिस कर रखा था कुछ? हाँ सर, उसने मेरे को प्रॉमिस कर रखा था कि मैं तेरे से शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कह रहा मैं 2-3 महीने कमा लूं, उसके बाद कह रहा मैं तेरे से कोर्ट में शादी करूंगा। तो अपने परिवार के बारे में क्या कहता था? वो कहता था भाई घर वालों को मैंने बता रखा है। हाँ, वो कहता था, कह रहा मेरे घर वाले कह रहा नहीं मानेंगे, ये है वो है, कह रहा प्यार मैंने किया है, लाइफ तूने मेरे साथ काटनी है या मेरे घर वालों के साथ काटनी है। बस वो ये बात बोलता था, यही बात बोल के मेरे को चुप कर देता था। तो फिर आपको नहीं पता था इस बात का भी, जब उसके घर वालों को पता चलेगा वो भी नहीं स्वीकार करेंगे इस बात को? नहीं सर, फिर उसके पापा का भी फोन आया था मेरे फोन पे। उसके पापा को पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिला, कहाँ से नहीं। फिर उसके पापा का भी सर फोन आया, फिर उसका पापा भी मेरे को कहने लग रहा, कह रहा मेरे को मेरे लड़के से कोई मतलब नहीं है, मैंने मेरे लड़के को बेदखल कर रखा है, चाहे तेरे साथ रहे चाहे जिस मर्जी के साथ रहे। ये बात उसके पापा ने मेरे को बोली थी। तब भी सर मैंने यकीन किया भी हाँ, जब इसका बाप ये बात बोल रहा है तो सच्ची होगी ये बात। तो शिकायत कराने गए जब थाने में, तो क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले सर यही बोल रहे हैं, कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते, वो नाबालिग है, तेरे ऊपर पुट्ठा पर्चा हो जाएगा, ये है वो है, कोई रिपोर्ट नहीं बनती सर। यहाँ पे भी कुल क्षेत्र में कई थानों में घूम के देख ली, किसी ने मेरी नहीं सुनी। वहाँ पे चंडीगढ़ रात को जब उन्होंने भगाया मेरे को, तब भी मैं सर वहाँ पे गई तो पुलिस वालों ने मेरी कुछ भी नहीं सुनी, कुछ भी। कह रहे आप चले जाओ। फिर मैंने उनको बोला कि सर मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर पुलिस वालों ने उल्टा मेरे को पैसे दे के भेज दिया, कह रहे आप चले जाओ वरना आपके ऊपर केस कर देंगे। ये पैसे किस बात के? पैसे इस करके दिए कि तू रात को जाएगी, कि किराए के लिए दिए थे उन्होंने। पुलिस वालों ने किराए भाड़े के पैसे दिए। अब उसका बाप क्या करा जब तेरी बात हुई, जब सारी बात खुल गई? सर उनके घर वाले तो यही बोल रहे थे कि ये 24 तारीख को हम तेरे को वो करेंगे, बुलाएंगे, ये है वो है, 24 तारीख को हम तेरी शादी करा देंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आके जब मैंने उसके पापा को फोन किया, मैंने कभी ऐसे ऐसे बात है तुम्हारी फैमिली वाले मेरे को ऐसे बोल, तो उसका पापा बोल रहा नहीं कह रहा हम नहीं कुछ कर सकते। अब कह रहा जहाँ मर्जी जा, कह रहा मैं कुछ नहीं कर सकता। देख काजल, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ तेरे से। जब इंस्टाग्राम पे तेरी उसके साथ चैटिंग हुई, फिर सेटिंग हुई, फिर तुम भाग खड़ी हुई तो अपने घर से, और यहाँ गीता जयंती मेले में भी लेके गया था ना तेरे को, तो फिर तेरे को इस बात का नहीं पता? जब उसके घर वालों के बारे में खुद वो कह रहा था भी मेरे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, तो तन्ने भी पता होना चाहिए था ना इस बात का भी, जब घर तक बात जाओगी तो मेरे साथ क्या मैंने खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं सर, मैंने ये सोचा था, मैंने उसके पापा को भी बोला था, बट उसका पापा ने यही बोला कि नहीं मेरे लड़के से मेरा कोई वो नहीं है, मेरा लड़का मेरे से बाहर होके चलता है, मैं मेरे लड़के से कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं इसके साथ हूँ। मैंने भी उसके ऊपर यकीन कर दिया। उसके पापा ने मेरे को स्क्रीनशॉट वगैरह सब भेज दिया, कह रहा देख ले, कह रहा मेरे बेदखल है, मेरे लड़का ये है वो है। तब भी मैंने सर यकीन किया। और अब उसी को बचाने में भी लगे होंगे वो लोग? हाँ, अब उसको बचाने में लगे हैं, क्योंकि वो तो उस दिन मेरे साथ ही था। वो तो कह ही रहा था भी अब ये रात को कहाँ जाएगी, भी तुम इसको सुबह भेज देना। तो वो कुछ नहीं माने उनकी। तो जैसे वो रेल की पटड़ी पे ऐसे भागने जा रहे, सबने उसको पकड़ लिया। मेरे को भी सुसाइड करने के लिए? हाँ, वो सुसाइड करने के लिए चला गया। कह रहा जब तुम मेरे को इसके साथ नहीं रहने देते, कह रहा मैं मरूंगा, ये है वो ऐसे ऐसे बोलने लग गया। फिर सारे उसको पकड़ के लेके आया। मैं भागने लगी, मेरे को सारी लेडीज ने घेर लिया वहीं पे ही। फिर उसने जब मेरे हाथ में हाथ पकड़ा, सर ये देखो उनके नाखून भी मेरे को सारे लग गए हैं। जो क्या नाम उस लड़के का? लड़के का नाम शिवांशु है। तो तेरे को लग रहा है भाई शिवांशु तो तेरा साथ देना चाहता है उसके घर वाले? हाँ, क्योंकि उसके बाद भी मैंने पुलिस वालों को फोन किया था। पुलिस वाले बोल रहे थे, कह रहे वो तेरे को ढूंढता वो चौकी में आया था, तब तू वहां से निकल गई थी, ये बोल रहे थे वो। चलो, ये साइड इफेक्ट हैं जिस चीज के बारे में कई बार आगाह कराया हम, और आप ये देख रहे हो एक प्रत्यक्ष उदाहरण। फिलहाल काजल पछतावा कर रही है। काजल एक बात और भी कहा है, कुछ टाइम था कि भी शायद छिपते छिपाते दबते दबाते बात भी बन जाएगी और इसकी शादी भी हो जाएगी, या शादी करने का भी विचार था तुम्हारा? हाँ जी, शादी करने की बोल रखी थी? हाँ जी बोल रखी थी शादी करने की। उसने वकील भी वैसे कर रखा था। अच्छा। हाँ जी, वकील भी कर रखा था। वकील के पास कुछ पैसे भी उसने जमा करा रखे थे। वकील को उसने बोला था कि मैं आराम आराम से पैसे जमा कराता रहूंगा और तुम मेरी फिर शादी करा देना जब पूरे हो जाएंगे। देखो कहा रहा बोला ये तो होना ही था, नतीजा बोला जैसी नियत वैसे नतीजे। अब काजल पछतावा भी करने लग रही है, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था शायद इनकी बात बन भी सकती, और परिवार के बीच में समन्वय होता है। यदि एक दूसरा ने जानकारी होती, बता के कोई बात होती, तो शायद दाबण का छिपाण का ये नतीजा है। भाई काजल नू कहने लग रही है भाई मेरे परिवार वाले मेरा साथ नहीं दे रहे, और प्रशासन की तरफ से मेरे को मदद नहीं मिल रही, या फिर जो लड़का इसकी जिंदगी में आया था इंस्टाग्राम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, उसका जो इतना बड़ा रिजल्ट जो आप देख रहे हो, फिलहाल अपनी एक किस्म से मुंह जो ढकने की मैं कहूँ था काजल को भी फेस ढकले, तो इन्होंने बोला भैया मैंने मुंह ढकने की रह, मुंह ढकने के लायक मेरे पास रह भी क्या गया, किस वजह से मैं मुंह ढकूं? परिवार की नज़रों में इसका एक किस्म से परिवार की, इनके घर वालों की नज़रों में गिर ली, जो लड़का इसने धोखा दे गया उसकी नज़रों में गिर ली, पति ने दिया 3 साल बाद तलाक, और आशिक भी निकला चालाक।
आप यह खबर कड़ करते देखो हो इस जिस स्थिति में काजल है, इसके लिए ताम बताओ कमेंट करके भाई तामने के लग है काजल खुद इसकी जो हालात की जिम्मेवार या खुद है या जो दूसरा जो पक्ष है शिवांशु की जो बात करी है उनकी तरफ से भी कोई खेला खेला गया। हालांकि वो यूज भी हो लिया, ये यूज भी हो ली, उसके बाद उन्होंने एक सिस्टम बना दिया भाई लड़का बेदखल कर रखा हमने और लड़के को वो पनाह भी दे रहे हैं। वो वहीं है या घर पे उनके? जी उनके घर पे ही है सर। मैं तो सर उनके पास ही छोड़ के आई थी। उसका बाप कहने लग रहा, कह रहा वो तेरे कोई देखने के लिए पर निकला था, बट हमें नहीं पता कहाँ अच्छा है। काजल ये बता, अब एक तरफ तू कह रही भाई मैं पछता रही हूँ और लड़कियों को मैं कह रही हूँ भाई इस चक्कर में इस जाल में इस जंजाल में ना पड़े और ध्यान रखें। एक तरफ फिर तू न्याय भी मांग रही है, तेरे से गलती भी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में तू कैसे न्याय मिलेगा तेरे को जब तू खुद ये भी कहने लग रही भी मैंने बहुत बड़ी गलती करी घर से भाग के, तू खाम खा भावना में भाई जिस तरह, तो अब तेरे को न्याय कैसे मिलेगा? हालांकि चलो ठीक है हम आगे आपकी बात को आपने बार बार फोन करे हमारे पास भाई मेरे और कोई नहीं सुन रहा, मीडिया के अलावा कोई मेरे पास विकल्प नहीं है, तो इस स्थिति में कैसे तू निकलेगी समस्या से? क्या प्रशासन से अपील है तेरी? गलती भी कर रही है तुम, तेरे से गलती भी हो रही है तो पछता भी रही है और लड़कियों को कह भी रही है भाई ध्यान रखो, सावधान रहो, अलर्ट रहो, और फिर उसके बावजूद अब सिचुएशन जो तेरी है तू एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, बीच में काजल की शामत आई, अब तो तू बीच में फंसी हुई है। मजदार में परिवार वाले तेरा साथ नहीं दे रहे, प्रशासन तेरी कह रहा अभी तू नाबालिग को यदि कोई करता है तो उसके ऊपर धाराएं लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में फंसी हुई है तो प्रशासन से कोई वो कहते हैं ना भी कोई विशेष अपील कोई? सर मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मेरे बस यही आपसे वो है, प्लीज सर मेरे को न्याय दिलाओ बस। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई सर, बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई, निकल के अपने घर से ना बहुत ज्यादा गलती हो गई है। घर वालों से माफी मांग रहे हो आप इस बात में? मेरे घर वाले सर मेरे को माफी नहीं करेंगे। अच्छा मैंने माफी मांग ले? मैंने अपने भाई को भी कॉल की थी बट मेरे भाई ने भी नहीं, मेरे भाई ने एक बात सुन के मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। मेरे भाई ने यही बोला कि नहीं मेरे फोन पे फोन किया तो मैं पुलिस वालों के पास जाऊंगा, मेरे फोन पे फोन नहीं करना। तो तेरे को लगता है भाई तेरे भाई ने फोन तेरा ब्लॉक करके ठीक किया, गलत तेरे घर वाले तेरी सुन नहीं रही वो ठीक कर रहे हैं गलत, क्या लगता है तेरे को? सर मैंने गलती करी है, इस करके वो मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं ना। गलती का खामियाजा सर मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, बहुत ज्यादा। आज मैंने अपने भाइयों को भी नीचा दबा दिया सबके सामने। और लड़कियों को क्या कहना चाहोगे जो इस तरह? और सब लड़कियों को मैं सोशल मीडिया पे चाहती हूँ कि जो भी आजकल इंस्टाग्राम पे लड़के हैं कभी इनके ऊपर यकीन मत करना। आज मैं यकीन करके देख लो कौन से मुँह बित्ते पे आ गई हूँ, किसी के ऊपर कोई यकीन ना करे। आज मेरे साथ देखो कोई क्या बना के चला गया है, कोई साथ नहीं दे रहा। मैं कोई साथ नहीं देता, कोई भी कोई किसी का नहीं है। आजकल के टाइम में हर कोई यूज करके चले जाते हैं, कोई नहीं है किसी का। यूज एंड थ्रो वाली बात होगी, यानी कि काजल को बना दिया 2 रुपए वाला पेन, यूज किया और थ्रो कर दिया। फिलहाल ऐसे कसमकस और ऐसे मजदार में काजल फसली है। आप लोग वीडियो कड़कड़ते देख रहे हो, कमेंट करियो और आप भी अपना सुझाव काजल को लेकर के देश को भाई इस हालात में, इस परिस्थिति में, इस विपदा में, इस आपदा में काजल कौन सा रास्ता अपनावा, इसके पास क्या विकल्प है जिससे कि इसने अपनी गलतियों का तो एहसास हो गया आगे, और गलतियों को एहसास करना मानना तब माना जाता जब आगे गलती ना हो। अब तेने जो भाग करके जो गलती करी उसका तो कोई उसकी पूर्ति तो हो नहीं सकती। अब फिर भी कह रहे हैं भाई एक मर्सी चांस, एक रिलैक्सेशन, कोई माध्यम आपके दिमाग में है क्या? आप भी कमेंट करियो और प्रशासन से कोई अपील करनी है तो कर दो। गुड़िया प्रशासन से कोई अपील करनी है आपको? नहीं बस मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस सबको यही कहना चाहती हूँ बस मेरे को इंसाफ चाहिए। बस मेरे से गलती हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है सर, बस मेरे को इंसाफ चाहिए। नहीं तो और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मरने के अलावा, क्योंकि ना मेरे घर वाले मेरे बन रहे हैं, कोई मेरा नहीं बन रहा है अब। ना मैं घर की रहेगी ना मैं घाट की रहेगी। ये है रिजल्ट, ना घर की ना घाट की। आप लोगों ने क्या लगा कमेंट करियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।